प्री पी, ये कैसा नंबर है बिंदिया? पी पी हेलो, क्या बात है बेटा? नहीं, रोहित। तुम्हें लगा कि रोहित का फोन है ना? हाँ। अरे बेटा, वो तो सुबह सुबह समीर और महेश के साथ मिठीबा और माँ को ढूंढने के लिए बाहर गया है। बाहर? अरे बेटा, तुम सुबह गहरी नींद सो रही होगी, इसलिए उसने तुम्हें उठाना ठीक नहीं समझा। चलो फ्रेश होकर जल्दी बाहर आ जाओ। पास मत आना, जाओ यहाँ से, मेरे पास नहीं आना, जाओ, जाओ यहाँ से, नहीं, जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। इस ताले को तो पहचानती हो ना? आज तुम्हारी खिड़की से ताला आया है और हो सकता है कल मैं भी आ जाऊं, लेकिन खिड़की से नहीं, घर के दरवाजे से। जानकी, ये क्या? सिर्फ 5 तरह के अचार बनाए हैं? मम्मी जी ने तो ये 5 तरह के अचार ही कहे थे बनाने के लिए। जानकी, अचार बन गए? जी मम्मी जी। देखिए ना भाभी, सिर्फ 5 तरह के अचार बनाए हैं। भाई आज तक हमारे घर में 9 तरह के अचार बनते थे, और फिर इसमें मेरी पसंद का तो एक भी नहीं है। ओके, अब तुम तो जानती हो घर के हालात कैसे हैं भाई। क्या मतलब? मतलब ये कि वैसे ही हमारे हाथ बहुत तंग हैं, इसलिए 9 अचार बनाने की कोई जरूरत नहीं। और जो बने हुए हैं उन्हीं में से कोई एक पसंद कर लो तुम।
भाभी, आपको तो मालूम है कोकिला अपनी पसंद के साथ समझौता नहीं करती। तो अब सीख लो। जरूरी नहीं है कि हर बार सब कुछ तुम्हारी पसंद से बनाया जाए, समझी? ए भाभी, आप तो अच्छी तरह जानती है ना कि कोकिला अपनी पसंद कभी नहीं बदलती, फिर चाहे समय बदल जाए या इंसान। आपके लिए भी बेहतर यही होगा कि आप मेरी पसंद के हिसाब से चलें। तुम हर जगह अपनी चलाना चाहती हो ना, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। डोंट फील बैड, मैं अपनी चलाती हूँ ना, इसीलिए आपका वट है इस घर में। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं बेवकूफ हूँ? ये बात तो तय है कि आप अपने आप को मुझसे तो बेहतर जानती हैं। हाय भाभी, एक मिनट, आखिर बात क्या है? भावना, इस कोकी को तो देखो जरा तुम, पता नहीं समझते क्या है अपने आप को। पहले तो हम सब लोगों का जीना मुश्किल कर दिया इसने, और अब कहती है कि शांति बनाए रखो। वाह, ये क्या भाभी, अब तो बात ही बदल रही है। बात बदलने का शौक मुझे नहीं है, तुम्हें है कोकी। तभी तो तुम्हारी बातों में आके हम लोगों ने अपनी बहुओं का इतना अपमान किया। इसकी वजह से भावना, सिर्फ इसकी वजह से हमारी बहुएं हमसे नाराज हो गई है और हमारे बेटों के साथ हमारी अनबन हो गई है। बात तो आप ऐसे कर रही हैं जैसे आप दूध पीती बच्ची हो। जैसा मैं कहती गई वैसा आप करती गई। हाँ, अफसोस तो इसी बात का है कोकी कि आज तक तुम्हारे कहे पर चलती रही मैं, और सच्चाई यही है कि ये चालों वाली साजिश में ना मैं तुम्हारे सामने बच्ची हूँ, वरना मैं कभी अपनी बेटी जैसी बहू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। जानकी, शर्म नहीं आती बड़ों की बातें सुनते हुए? जा अंदर। अभी आपको हो क्या गया है? मेरे खिलाफ खड़ी हो गई हैं आप। डोंट फील बैड, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पछताएंगी तो आप ही। आज तक मैंने सब कुछ तुम्हारे कहने पर किया है कोकी, लेकिन अब नहीं। अब ये इंदिरा वही करेगी जो उसका मन कहेगा। है कोकी भाभी, ये आज आपको क्या हो गया है? पहले तो कभी आप इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं हुआ करती थी, फिर आज क्या? डोंट फील बैड भावना, लेकिन मुझे आदत नहीं है बेवजह किसी की बातें सुनने की। आज 27 साल हो गए मुझे इस घर में शादी करके आए हुए। आज तक किसी ने पैसे को लेकर मुझे कभी कोई ताना नहीं मारा। आज अगर मेरे पास पैसे होते तो हिम्मत थी किसी की कि मुझे ताना मारता। मेरा भाभी को अपनी पसंद के 4 क्या 40 अचार लाकर उनके मुंह पे फेंक देती। कहाँ? भावना, हाँ, मेरे पास 2000 रुपए, ला जल्दी ला। 2000 रुपए? भाभी, आप पैसे किससे मांग रही हैं? मुझसे? कितनी मुश्किल से तो 2 महीने से मेहनत कर करके मैंने 300, हाँ 350 रुपए इकट्ठा किए थे, वो भी मैंने आपके देवर को दे दिए। बाहर जा रहे हो तो पैसे की जरूरत तो पड़ती है ना, तो मैं भी मना नहीं कर पाई। वही तो, मैंने भी अपने सारे पैसे महेश के पापा को दे दिए, उनको उनके बिजनेस के लिए जरूरत थी ना। मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूं। इंदिरा भाभी ने मेरा अपमान करके बहुत बड़ी गलती की है। ये उन्हें बहुत भारी पड़ेगी। क्या इंदिरा काकी ने मम्मी जी से इस तरह से बात की? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था पायल। हे भगवान, ये क्या हो गया था मेरी अक्ल को? मैं कोकी की बातों में आ गई। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन वो कोकी, वो क्या समझती है अपने आप को? क्या वो भूल गई कि मैं उसकी जेठानी हूँ? मेरे सामने जुबान लड़ाती है वो औरत। ये तो होना ही था मेरे साथ। शायद
शायद यही मेरे गुनाहों की सजा है। इतना बुरा व्यवहार जो किया मैंने अपनी बहू के साथ में, उसी का बदला लिया है भगवान ने मुझसे। जानकी, जानकी बेटा, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं जानती हूँ बहुरानियों, तुम लोग अब मुझ पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मैंने बर्ताव जो इतना बुरा किया है तुम लोगों के साथ में, तो अब यकीन करना तो मुश्किल होगा ही ना। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सच में। पता नहीं मैं कोकी की बातों में कैसे आ जाती हूँ हर बार, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है सच में। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा, प्लीज। हाय हाय माता जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? इंदिरा भाभी और माफी। चलो अच्छा है, इन्हें सही गलत की समझ तो आई। अब देखो ना, मैंने तुम्हारी मामा की बेटी की सगाई में जाने का कितना मन बना लिया था, लेकिन इस कोकी ने मेरा मूड ही खराब कर दिया। और अब तो मेरा सर भी दर्द होने लग गया है। बेटा तुम लोग एक काम करो ना, तुम लोग चले जाओ ना पार्टी में। मम्मी जी, पहले से हमारे घर में इतनी टेंशन है, पार्टी वार्टी में जाने का मन नहीं है। हाँ काकी, मेरा भी मन नहीं कर रहा। बेटा समझने की कोशिश करो, दरअसल बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। तुम्हारे मामा की लड़की की सगाई जिसके साथ में हो रही है ना, उसके पापा के तुम्हारे पापा जी के साथ बहुत अच्छे बिजनेस रिलेशंस हैं, और बहुत जल्द वो कुछ अच्छे बिजनेस डील्स भी दिलाने वाले हैं तुम्हारे पापा जी को। ऐसे में बेटा तुम लोग कोई भी नहीं जाओगे तो फिर क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में ना। और अब ये सब संभालना तो तुम लोगों के हाथ में है ना बेटा। लेकिन मम्मी जी, हाँ बेटा, इंदिरा भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब बेटा मना मत करना, तुम्हें अपनी इस गुनाहगार माँ की कसम है। मम्मी जी ठीक है, जैसा आप कहें। बिंदिया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो बिंदिया? क्या हुआ बिंदिया? जब से तुम अदालत से आई हो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही हो। नहीं पायल, ऐसी तो कोई बात नहीं है, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक कर देते हैं, चलो हमारे साथ। हाँ बिंदिया, चलो अब जल्दी से पार्टी पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। पार्टी? देख सब अलग अलग कलर लिए हैं मैंने, कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं सारे के सारे। अरे वाह भाभी, आप ये सब साड़ियाँ जानकी को दे देंगी? अरे नहीं भावना, ये तो मैं जानकी से पसंद करवाने के लिए लाई हूँ। उसे जो पसंद आएगी वो रख लेगी। वैसे भावना सच कहूँ तो मेरी बहू पर सारे रंग अच्छे लगते हैं, है कि नहीं? हाय हाय भाभी, मैं मारी जाऊं। कितने वक्त के बाद हमारी जानकी को अपनी सास का सच्चा प्यार मिलेगा, है कि नहीं? अरे भाभी सचमुच, वरना आज तक तो बेचारी को। भावना सॉरी, एक बात याद रखना। हाँ? अब से मैं उसकी सास नहीं माँ हूँ।
हे माँ, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। अरे सुना कोकी भाभी, डोंट फील बैड। आप लोगों की तरह अपनी बहुओं की चापलूसी करने में मैं आपका साथ नहीं दे सकती। बहुओं के खिलाफ जो युद्ध हमने शुरू किया था वो तो पूरा होकर ही रहेगा। उसमें आप चाहे कोकिला का साथ दें या न दें, कोकिला अकेली ही लड़ेगी और अकेली जीत कर भी दिखाएगी। और हाँ, 25 दिन कहा था ना मैंने, लेकिन अब 25 नहीं, 24 दिन में मैं वो काम पूरा करके ही रहूंगी। जानकी, बिंदिया, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं हम लोगों को जानबूझ के घर से बाहर तो नहीं भेजा गया है? देखो पायल, मेरे ख्याल से हमें इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है उन्हें सचमुच अपने किए पर पछतावा हो रहा हो, उन्हें सचमुच अपनी गलतियों का एहसास हो रहा हो। ईश्वर करे जो तुम कह रही हो सच हो और हमारी सासू माओं को अपनी गलती का एहसास हो जाए, उनके दिल में हमारे लिए जो भी जहर है सब निकल जाए। हे भगवान, ये तो फिर उसी का फोन आ रहा है। हेलो, भीकम भाई ज्वेलर्स। मैंने जानकी घीवाला के नाम से एक हार का ऑर्डर दिया था आपको। आप कल सुबह 10 बजे तक उसकी डिलीवरी दे दीजिए ना। हाँ, मैंने पेमेंट पूरी कर दी थी, रिसीट दिखा दूंगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, सुबह 10 बजे। ओके, हाँ कल सुबह 10 बजे। ये इंदिरा भाभी क्या सच में बदल गई है? हार का ऑर्डर, और वो भी जानकी के लिए। थैंक यू। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? तुम फील बैड है भाभी, लेकिन अब जानकी के लिए गहने ऑर्डर कर रही हैं। क्या हो क्या गया आपको? हाँ? देखो कोकी, आज तक हमने अपने झूठे वट की खातिर बेचारी बहुरानियों के साथ जो भी जुल्म किए वो गलत है। अब हमें उनके खिलाफ सारे गिले शिकवे दूर करके उन्हें अपना समझकर उनके साथ प्यार से बर्ताव करना चाहिए। आखिर हमारे बेटों की भी तो खुशी उन्हीं से है ना। डोंट फील बैड है भाभी, लेकिन आपको जो करना है वो आप कीजिए। मैं आपकी तरह भावनाओं में नहीं बह सकती। कोकिला ने आज तक न अपना फैसला बदला है और न ही अपना रास्ता। मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। सा जहर घोल दूंगी इन घबरानियों की जिंदगी में, नर्क बना कर रख दूंगी इनकी जिंदगी। हेलो। हेलो बिंदिया, हाँ मैं क्या सोचा तुम? मेरा फोन नहीं उठाओगी तो मैं पीछा छोड़ दूंगा। नहीं बिंदिया, तुम शायद भूल गई कि तुम्हारे घर का नंबर भी है मेरे पास। कब तक भागोगी मुझसे? अपने अतीत से आज तक कोई भाग पाया नहीं, और अपने सोए हुए अतीत को खुद तुमने अदालत आकर जगाया है। बस एक बार अदालत का राज दुनिया के सामने आ जाए, फिर कोई तुम्हें मेरी होने से नहीं रोक सकता। और मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ।
बिंदिया का अतीत? बिंदिया रानी, डोंट फील बैड।